राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में उत्तरकांड में आगे की कथा सुनेंगे। सीता जी धरती में समा चुकी थी। होश में आते ही राम क्रोध से उबल पड़े। बोले, मैंने सीता को पाने के लिए कितने यत्न किए और आज देखते ही देखते धरती उसे निगल गई। मैं सारी धरती के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। ऋषि मुनियों ने समझाया, जो होना था हो चुका, शोक न करे, क्रोध त्याग दे, मोह में अनुचित वचन न बोले। अब तो देवी सीता आपको स्वर्ग में ही मिलेंगी प्रभु। श्री राम ने खुद पर काबू पाया। यथा समय यज्ञ की समाप्ति हुई तो श्री राम ने अतिथियों को ससम्मान विदा कर दिया। श्री राम चाहते तो फिर से विवाह कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। महल के प्रांगण में देवी सीता की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करके नित्य उसका दर्शन किया करते। श्री राम को राज्य संभालते हुए सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन यमराज एक मुनि के वेश में महल पहुंचे। द्वार पर खड़े थे लक्ष्मण। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मैं महामुनि अतिबल का शिष्य हूँ। महाराज राम के दर्शनों के लिए आया हूँ, उन्हें सूचित करें। लक्ष्मण ने प्रभु राम से आकर मुनि के आगमन की सूचना दी। प्रभु राम बोले, उन्हें सादर मेरे पास ले आओ, मेरे द्वार हमेशा खुले रहते हैं। लक्ष्मण ने मुनि को श्री राम के पास भेज दिया। श्री राम ने उन्हें आसन पर प्रतिष्ठित किया और पूछा, ऋषिवर आगमन कैसे हुआ? महामुनि अतिबल ने क्या संदेश भेजा है? राजन, महामुनि अतिबल ने जो संदेश दिया है उसे मैं सिर्फ आपको ही सुनाना चाहता हूँ, वह भी ऐसे स्थान पर जहाँ आपके और मेरे अलावा कोई न हो। अगर किसी तीसरे ने सुना तो वह मर जाएगा। मुनि बोले, अगर यह स्वीकार हो तो मैं संदेश सुनाऊं। श्री राम बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। यह कहकर श्री राम ने आसपास बैठे सभी लोगों को बाहर भेज दिया। द्वारपाल को भी द्वार से हटा दिया गया। जब एकांत हो गया तो श्री राम बोले, हाँ, अब बताइए। तब मुनि ने कहा, प्रभु, मैं यमराज हूँ। ब्रह्मा जी ने भेजा है कि आपने जिस हेतु अवतार लिया था वह अब पूर्ण हुआ। अब मानव देह त्याग कर साकेत पहुँचिए। श्री राम बोले, यमराज, मेरा हेतु समाप्त हुआ। मुझे तो आपकी ही प्रतीक्षा थी। आप जाइए, मैं साकेत पहुँच रहा हूँ। बाहर लक्ष्मण प्रभु राम की आज्ञा अनुसार द्वार से दूर खड़े थे। अंदर श्री राम और मुनि में एकांत में बातचीत हो रही थी। तभी दुर्वासा ऋषि वहां आ पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मुझे राम से अत्यावश्यक कार्य हेतु मिलना है। मुझे शीघ्र उनसे मिलवाओ, विलंब मत करो। पर वे तो इस समय एकांत में मुनि से वार्तालाप कर रहे हैं। लक्ष्मण ने निवेदन किया, थोड़ा विलंब होगा। ऋषि दुर्वासा क्रोध से थर थर कांपने लगे और बोले, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इसी समय श्री राम को मेरे आने की सूचना दो, वरना मैं यही श्राप दे दूंगा, सब कुछ नष्ट कर दूंगा। वंश सहित राज्य भी चला जाएगा, न राम रहेगा न तुम। अब लक्ष्मण क्या करते? सोचा, इस श्राप से सबको बचाने का एक यही रास्ता है कि मैं प्रभु राम से इसी वक्त ऋषि दुर्वासा के आने की सूचना बता दूं। श्री राम के आज्ञा का उल्लंघन से मैं ही तो मर जाऊंगा, कम से कम ऋषि दुर्वासा के श्राप से बाकी शेष तो बच जाएंगे। ऐसा सोचकर वह प्रकोष्ठ में दाखिल हो गए। यह श्री राम की आज्ञा का सरासर उल्लंघन था। श्री राम को बुरा लगा। मुनिवर उन्हें अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर चले गए। लक्ष्मण ने श्री राम को दुर्वासा ऋषि के आने की सूचना दी। श्री राम ऋषि से मिले। ऋषि कई दिनों से भूखे थे, वे भोजन चाहते थे। श्री राम ने उन्हें भोज्य सामग्री दे दी। ऋषि प्रसन्न होकर चले गए। अब श्री राम को लाचार होकर मुनि को दिया वचन पूरा करना था। उन्हें दुख तो था, पर वचन नहीं डाल सकते थे। लक्ष्मण ने उनकी दुविधा देखी तो बोले, आप तो व्यर्थ चिंतित हो रहे हैं, शोक मत कीजिए, मेरी मृत्यु का आदेश दीजिए। मंत्रियों व वशिष्ठ मुनि ने यही राय दी कि वचन भंग न करें, लक्ष्मण को त्याग दें। श्री राम ने हृदय पर पत्थर रखकर लक्ष्मण को त्याग दिया। लक्ष्मण अंतपुर में बिना किसी से मिले सरयू नदी के किनारे जा पहुंचे। एक एक कर सभी आत्मीय
श्री राम को छोड़कर चले गए। पिता, देवी सीता और अब परम प्रिय भाई लक्ष्मण भी। श्री राम के शोक की सीमा नहीं रही। उन्होंने एक दिन सभी मंत्रियों को एकत्रित किया। फिर भरत से बोले, अब मेरा जी संसार में नहीं लगता, मुझे वैकुंठ धाम जाना ही पड़ेगा। यह राज्य पाठ तुम संभालो, मैं चला। ऐसा मत करे राजन। भरत की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे नहीं चाहिए कोई राजपाट, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता। राजपाट लव कुश को सौंपकर मुझे भी अपने साथ ले चलिए। सारे नगर में यह खबर फैल गई कि श्री राम ने महाप्रस्थान का निश्चय कर लिया है। फिर क्या था, सारे अयोध्यावासी जिस हाल में थे उसी हाल दौड़ते हुए महल जा पहुंचे। श्री राम ने जो जन समुदाय की दशा देखी तो स्नेह से स्वर में बोले, तुम लोगों का अपने प्रति यह प्रेम देखकर मैं कृतार्थ हुआ। मैंने तुम लोगों को सदैव अपनी संतान ही समझा है। बोलो, अंतिम समय तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम लोगों की मनोकामना पूर्ण करूंगा। अयोध्यावासी बोले, प्रभु, हमारी तो अब एक यही मनोकामना है कि हमें भी आप अपने साथ ले चलिए। तथास्तु श्री राम ने उनकी बात स्वीकार कर ली। राम ने लव कुश को दरबार में बुलाया, कुश को कौशल का राज्य सौंपा और लव को उत्तर कौशल राज्य घोषित किया। बोले, पुत्रों, धर्म का आचरण करते हुए राज्य करो। अब मुझे विदा करो। एक दिन सभी को जाना है, यह नियम तो अटल है। दूसरे दिन सुबह प्रभु राम, भरत व शत्रुघ्न सहित महल से निकले। साथ में सारा नगर उनके पीछे चल पड़ा। यह महाप्रस्थान की यात्रा थी। सभी सरयू नदी के तट पर पहुंचे। लक्ष्मण भी वहीं उनकी प्रतीक्षा में थे। किष्किंधापुरी से सुग्रीव भी परिवार सहित आ पहुंचा। श्री राम सहित सभी सरयू नदी में उतर गए। मंत्रोच्चारण के साथ सभी ने स्नान किया। तभी आकाश से देवताओं के भेजे विमान आ गए। उनमें बैठकर श्री राम सहित सभी लोग सशरीर वैकुंठ धाम को चले गए। चारों ओर मंद मंद समीर बह रहा था। पुष्प वृष्टि हो रही थी। विमान धीरे धीरे आकाश में विलीन होता जा रहा था। जय श्री राम।